दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलयुग आगदिक पर। जैसे कि आज मेरा वीडियो का टॉपिक है श्री गणपति जी का जन्म कथा। तो गणपति का जन्म कथा क्या, देखिए हर मतलब आप किसी का भी पास सुनिएगा, आप लोग तो एक बात आपको बोला कि गणपति जी पहले एक बालक था, फिर उनका सर कट गया कि सर की जगह गणपति एक हाथी शावक था, गर्दन लग गया। तो मतलब क्या हुआ था इंसिडेंट, जो मैं आपको आज पूरा एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट शेयर और छोटा सा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो श्री गणपति जी का नाम लेके। एक दिन मतलब माता पार्वती कैलाश में नहा रहे थे, तो उनका शरीर का जो गंदगी था, मैल था, उनका बॉडी का मैल से उन्होंने एक बालक का पुतला बनाया। और मतलब बालक का पुतला जो, देखिए जो भगवान होते हैं उनका तो शरीर का मैल भी वो तो अलग ही है, आप समझ लीजिए। तो इसी से गणपति जी का जो जन्म हुआ, तो उसका मतलब माता का ताकत भी उसमें था, माता का आशीर्वाद था। तो उसके चलते बालक का तो ऐसे ही जो मतलब था, दिल था, वो तो था ही, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो माता ने उस बालक में जान दिया और जान डाल के माता ने नहाने गया, तो बोला ठीक है जाओ, अब तुम बालक, बालक का नाम रखा गणेश, गणेश नहीं मतलब गणेश तो उनका सर रखने का बाद नाम होता। तो उनका बोला कि तुम मेरा दरवाजा के बाहर पहरा देना, चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्या कोई भी हो, किसी को अंदर आने मत देना। तो माता का बात जो एक बार वो समझ लिया, तब तो अब छोड़ने का नहीं है। तो माता का बात समझ के वो एक लाठी लेके, एक डंडा लेके खड़ा हो गया गेट के बाहर, दरवाजा के बाहर खड़ा होके बैठ गया। अब वैसे कि हर दिन की तरह महादेव ने अपना ध्यान खत्म करके, ध्यान पूरा करके आ गया माता के पास बात करने, घूमने। अब जब माता के पास वो घर में आने का कोशिश करे, महल में घुसने का कोशिश करे, तो गणपति जी ने रोक दिया महादेव को कि नहीं, तो अब जा नहीं सकते, आप तो अब ना जा नहीं सकते। अब महादेव ने बहुत सताया, बहुत सुनाया कि नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं पार्वती का पति हूँ। लेकिन क्योंकि बालक को माता पार्वती ने पूरा मना किया था, फिर तो उन्हें उसको कुछ सुनने का ही नहीं। अब वो तो ठहरा महादेव भोले बाबा, उनका क्या ही समझना है। उनका तो जो सोच लिया वो सोच लिया, जो भूल गया सो भूल गया। अब गणपति जी भी नहीं छोड़ने का नहीं तैयार नहीं है। तो महादेव को आ गया गुस्सा। अब महादेव को आ गया इतना गुस्सा कि वो बालक के साथ तो मतलब गणपति जी तो महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है कि हम चाहे तो युद्ध कर जाए, जान दे दे, लेकिन हम अंदर जाने नहीं देंगे। अब महादेव भी हो गया गुस्सा। अब बात है कि क्योंकि जो गणपति जी जो है, गणपति जी है माता पार्वती का अंश, तो गणपति जी का भी अंदर बहुत ताकत है। अब लेकिन कितना भी ताकत हो, महादेव को हराने जैसा ताकत तो अभी किसी में पाई जाए, वो महादेव तो महादेव है, उनका छोड़िए। तो बात तो सब एकदम बहुत जोर का शुरू हो गया युद्ध। तो युद्ध होते होते आखिर में महादेव को भी बहुत अच्छा टक्कर दे रहा था गणपति जी। लेकिन आखिर में महादेव ने क्या किया, अपने महादेव का त्रिशूल से गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जब सर धड़ से अलग किया, तो माता पार्वती का चल गया पता, महादेव को पता चला कि गणेश है, गणेश उनका ही बेटा है। तब महादेव भी पश्चाताप में पड़ गए। और माता पार्वती का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो स्वयं एकदम रणचंडी माँ काली का रूप ले लिया, एकदम मतलब ऐसा उनका हो गया कि अब तो पूरा विध्वंस होगा, पूरा सृष्टि खत्म कर देंगे। अब माता माता हो गया बहुत क्रोधित। अब माता का गुस्सा कौन ठंडा करेगा, ये देखकर श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी आ गए। अब क्या करे सब लोग, माता के क्रोध के तो एकदम डर के हमारे सबका हालत खराब है। तो सबने स्वयं महादेव को बोला कि महादेव, अब आप ही को कुछ करना होगा, आप महामृत्युंजय है, अब आप ही के हाथ में सब कुछ। महादेव सुनकर बोले, महादेव का जब तक क्रोध ठंडा हो गया, क्योंकि जब माता का क्रोध सामने हो तब पिता क्या ही कर सकता है, माता के सामने तो पिता ऐसे ही चुप हो जाएगा। अब माता का क्रोध देख के महादेव तो ऐसे ठंडा हो गया। तो अब महादेव ने निदान दिया कि विष्णु, तुम जाओ पृथ्वी में, पृथ्वी में जाकर सबसे पहले दक्षिण तरफ जाते जाते, जब सबसे पहले जो शावक तुमको मिलेगा
या जो प्राणी मिलेगा जिसका माता उसके तरफ पीट करके सोया हुआ है और बच्चा भी माता की तरफ पीट करके सोया हुआ है, उसका सर लेके आओ। महादेव का निदान सुनते ही विष्णु जी चला गया पृथ्वी तरफ, और पृथ्वी में जाकर सबसे पहले उनको मिला एक हाथी का शावक। हाथी का माँ जो है, हाथी जो माँ हाथी है, वो बच्चे की तरफ पीट करके सोया था, और हाथी का शावक जो है वो भी पीट करके सोया हुआ था। तो विष्णु जी ने कुछ सोचे समझे सबसे पहले हाथी का शावक का सर मिला, उसको उनका ही सर को काट के आ गया महादेव के पास। अब महादेव ने विष्णु जी को फिर बोला कि तुम मतलब बालक के सिर का जगह विष्णु जी को बोला कि तुम गणपति का मतलब गणे जो हाथी का है, हाथी का शावक का सिर लगा। अब हाथी का शावक का सिर लगाते ही महादेव का मृत्युंजय अवतार से गणपति जी को नया जीवन दान मिल गया। और क्योंकि गणपति जी को नया जीवन दान मिला तो माता का भी क्रोध थोड़ा ठंडा हो गया, क्रोध शांत हो गया, कि तब माता को भी अपना खोया हुआ बच्चा फिर से मिल गया। तब श्री ब्रह्मा जी ने गणपति जी को तब बनाया कि आज से सबसे पहले जहां पर भी कुछ भी पूजा होगा, पाठ होगा, सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। इसलिए हर जगह सबसे पहले परम पूज्य, इसीलिए परम पूज्य और प्रथम पूज्य कहा जाता है गणपति जी को। और गणपति जी इतना, और ब्रह्मा जी ने गणपति जी को वेद का बहुत सारा ज्ञान दिया, और विष्णु जी ने तो अमर होने का वरदान दिया, और महादेव तो उनका अपने से मतलब खुद से ज्ञान दिया, शिष्य ज्ञान दिया। और सबसे प्रिय, आप कहीं पर भी देखिएगा, कहीं पर कोई भी चित्र होगा या फोटो होगा, कुछ भी होगा, देखिएगा आप माता पार्वती और महादेव के बगल में बैठे हुए रहते हैं गणपति जी। तो इसी से गणपति जी का हो गया था कि वो हो गया प्रथम पुत्र, और माता एवं पिता महादेव और माता पार्वती का सबसे प्रिय पुत्र हो गया गणपति जी। तो ये था गणपति जी का जन्म होने का मतलब मेन रहस्य। जो देखिए सब तो आपको कुछ भी ऐसे एड़ा टेढ़ा बना के बहुत एकदम सही से बोल देगा, लेकिन मैंने जो आप लोगों को बोला एकदम अपने भाषा में, कि आप लोग कितना आसानी से एक स्टोरी कहानी के जैसे आप समझ लो, बस ये बात है। आप अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है, अच्छा लगा है, और देखिए मेरा पहला पहला वीडियो है तो इतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं, तो अगर थोड़ा मैंने कुछ गलती किया, अगर मैंने कुछ गलती किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।